नमस्कार सब भाइयों बहनों को। एक बार आज फिर से मिलते हैं आपकी स्टोमक से जुड़ी समस्या की इंटीग्रेटेड यौगिक हेल्थ टिप्स के दूसरे एपिसोड में। तो जैसा कि हमने पिछली बार आपको आपकी स्टोमक से जुड़ी यौगिक टिप्स और योग प्रैक्टिसेस के बारे में चर्चा की थी, तो इस बार उससे अदर कुछ आपको 3 टाइप की थेरेपी स्टोमक से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं के बारे में बताएंगे। उसमें आपकी डाइट टिप्स प्लस में एक्यूप्रेशर टिप्स और साथ में आयुर्वेदा की कुछ टिप्स हैं जो योगा से अदर थेरेपेटिक प्रैक्टिसेस हैं। तो स्टोमक से जुड़ी समस्या में हम बात करते हैं आपको डाइट में क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात, आपको क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या आपको नहीं लेना है और क्या आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी स्टोमक की तमाम समस्याओं में, जैसा कि किसी को गैस, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को इंडाइजेशन या भूख न लगना या पेट में खाने के बाद भारीपन या अफारा या जितने भी प्रकार की तमाम समस्याएं हैं, उन सभी का एक ही डाइटरी जो आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है वो सेम है कि आप बाहरी खाने से बचें। जितना भी गरिष्ठ आहार है या जितना भी जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, ये तो सबके लिए रेस्ट्रिक्शन है हर समस्या में। लेकिन आप भारी दालें हों या डेयरी प्रोडक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल कीजिए या जितनी आपकी भूख है उसके अनुसार लीजिए। और जो अवॉइडेबल थिंग्स है जैसे कोल्ड ड्रिंक, स्पाइसी फूड, जंक फूड, उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, या चाय कॉफ़ी। तो इसके साथ साथ जो स्टोमक में आपको अवॉइड करना है, भारी दालें अवॉइड करनी है आपको, भारी डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है और साथ में गेहूं चावल का कम से कम इस्तेमाल करना है या वीकली एक बार इस्तेमाल करना है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आपको भैंस की जगह गाय के दूध का इस्तेमाल हो सकता है तो ज़्यादा बेस्ट है। और साथ में आपको वाइट स्वीट को छोड़ना होगा, या सफ़ेद जहर को, आपको वाइट पॉइजन को छोड़ना होगा, सफ़ेद नमक या फिर सफ़ेद चीनी। उसके स्थान पे आप ब्राउन गुड़ शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपके लिए क्या डाइट की थेरेपी का काम कर सकता है वो भी स्टोमक के लिए बड़ा ही समझना आवश्यक है। तो आप हल्का नाश्ता ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं मूंग चना भिगो करके, या फिर आप सेब, पपीता और अनार का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको लूज स्टूल पास होता है फ्रेश के समय होते समय तो आप अनार का इस्तेमाल, अगर आपको टाइट हजमा है तो आप उसमें सेब, पपीता या चीकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड, आपके लिए आयुर्वेदा टिप्स की अब बात करते हैं। उसमें आप इनिशियली कोई भी त्रिफला चूर्ण सबके लिए बेस्ट है, चाहे किसी का कैसा भी तासीर है, पेट का लूज या टाइट, त्रिफला चूर्ण जिससे आपका पेट साफ हो सकता है। लेकिन बाद में आप इसको 2-3 दिन बिगिनिंग में प्रैक्टिस करने के बाद आप उसके स्थान पे आंवला एलोवेरा का जूस किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से लेकर के उसको रेगुलरली 15 to 20 ml खाली पेट इस्तेमाल कीजिए सुबह शाम। उसमें समान मात्रा में पानी मिला करके, और साथ में आप गोधन अर्क जो गौमूत्र से बनाया जाता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको साथ साथ आपकी पेट की या पूरे शरीर की ओबीज मीन्स फैट को भी कम करने में हेल्प मिलेगी। और साथ ही आप अपनी आयुर्वेदा टिप्स में सबसे जो महत्वपूर्ण है, अगर लूज स्टूल वाले हैं तो आप कुटजार इसका इस्तेमाल करें खाने के बाद में। और अगर टाइट स्टूल है, आपका कब्ज की समस्या है, आपको पेट ठीक से साफ नहीं होता है, तो आप उसमें अभियारिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक स्टोर से आप इसको मांग सकते हैं कहीं से भी। और थर्ड, आपकी जो लास्ट जो हेल्थ टिप्स है वो एक्यूप्रेशर है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपके फिंगर्स फर्स्ट और आपके थम्स के बीच में जो ये पॉइंट है, इसको आप दोनों हाथों में
4 से 5 मिनट दबाएं खाली पेट सुबह और शाम, तो आप खुद ही महसूस करेंगे आपकी समस्या में एक आश्चर्यजनक लाभ ही नहीं बल्कि आपकी समस्या जड़ मूल आप मात्र 2 से 3 महीने की निरंतर अभ्यास से समाप्त कर सकते हैं। और आपको विशेष लाभ तो फर्स्ट वीक से, बल्कि फर्स्ट वीक की बजाय आपको फर्स्ट डे में भी आपको महसूस करेंगे। बस इसी आशा है के साथ आज आपसे विदा लेते हैं कि आप इसको रेगुलरली फॉलो करें और अपने जीवन को हेल्दी प्रैक्टिस के साथ जिएं।